नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां पर मेरठ में वोटिंग जारी है और इसी सिलसिले में मेरठ की 7 विधानसभा में 1 बजे तक का जो वोट प्रतिशत है वो सामने आया। वहीं आपको बता दें कि 1 बजे तक वोट प्रतिशत 34% सामने आया। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा सिवाल खास में 29% मतदान हुआ और इसके अलावा विधानसभा सरधना में 33% मतदान हुआ। इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 1 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो निकलकर सामने आया, जहां पर विधानसभा मेरठ कैंट में 34% मतदान हो चुका है। 1 बजे तक का जो ये आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा मेरठ में 35% मतदान हुआ। इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा हस्तिनापुर में 35% मतदान हुआ और इसके अलावा विधानसभा मेरठ साउथ में 37% मतदान हुआ है। और इसके अलावा आपको बता दें कि किठौर में 33% मतदान हो चुका है 1 बजे तक, जो आंकड़ा सामने आया। और इसके अलावा विधानसभा मेरठ कैंट में 34% मतदान हुआ। और इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा मेरठ सीट में करीब 35% तक मतदान हो चुका है। और इसके अलावा जो मेरठ की साउथ विधानसभा सीट है वहां पर भी 37% तक मतदान हो चुका है। और लगातार ये जो वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो हमने आंकड़ा दिखाया ये करीब 1 बजे तक का है, जहां पर मेरठ की करीब 7 विधानसभा सीटों का ये हमने आंकड़ा बताया, जिसमें करीब विधानसभा मेरठ में करीब 35% तक 1 बजे तक मतदान हुआ था। और जिसको लेकर इस चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ने की भी संभावना है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्र को जमानत दी है। और इस मामले पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए जमानत भी दे दी है। और वहीं उम्मीद है कि आशीष मिश्र कल तक जेल से बाहर आ सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की थी और करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट में एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बताया था। और इतना ही नहीं, एसआईटी के मुताबिक आशीष घटनास्थल पर मौजूद भी था। और इसके अलावा एसआईटी ने अपनी जांच में लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्र के असलहों से फायरिंग की पुष्टि भी की थी। और वहीं आशीष मिश्रा की रिवॉल्वर और राइफल से भी फायरिंग की घटना सामने आई। और इसको लेकर एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में भी बयान किया। और एसआईटी ने चार्जशीट में आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी असला से फायरिंग की बात कही, जबकि आशीष मिश्रा ने कहा था कि 1 साल से उनके असलों में से कोई फायर नहीं किया गया। और वहीं पुलिस बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फायरिंग की पुष्टि की थी। वहीं अब आशीष मिश्र को अब कोर्ट से जमानत मिल गई और वहीं कल तक रिहा होने की संभावना जताई गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि एसआईटी की जो रिपोर्ट और जो चार्जशीट फाइल किया गया था उसमें आशीष मिश्रा को कई मुख्य आरोपी बताया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि जीप से किसानों को कुचलने पर आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज लखनऊ हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार आशीष मिश्र को लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर रेसलर खली आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और WWE के रेसलर खली को आज दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई।
और वहीं खली हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और उनका असली नाम दलीप सिंह राणा है। और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद खली ने पीएम मोदी की तारीफ की और द ग्रेट खली ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करके उनको अच्छा लग रहा है और वो बोले कि शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जहां मैंने रेसलिंग नहीं की हो और पैसे कमाने होते तो अमेरिका में ही रहता, लेकिन मैं भारत आया क्योंकि देश के प्रति मेरे अंदर प्यार है और मैंने देखा है कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला है और मुझे लगा क्यों ना देश में रहकर साथ जोड़कर देश को आगे ले जाने में योगदान दूं। और उन्होंने आगे कहा कि वो पीएम मोदी और बीजेपी की विचारधारा से काफी प्रभावित हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच द ग्रेट खली की एंट्री बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। और पिछले साल खली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिले थे और तब अखिलेश ने ये बात उनकी हुई थी और ये सामने नहीं आया था, लेकिन उनके सपा में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब द ग्रेट खली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा है और जैसे हमारे मंत्री जी ने बोला है कि भाई आपने रेसलिंग करी है और मैंने बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइज पे रेसलिंग करी है, सिर्फ शायद ही कोई कंट्री होगी जहां पर मैंने रेसलिंग ना करी होगी और कहीं किया नहीं होगा। सो मैं छोटी बात करता हूँ, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं भी करूंगा क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। सो आई वांट कि भी जो अगर मैं कोई नाम कोई ऐसा कोई धन दौलत पैसा तो मैं WWE पे और अमेरिका पे रहता, मैं वहीं पर था मैं और वहीं रहता मैं। यहाँ पर मेरे ना भारत के प्रति मतलब एक प्यार और एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, सो उसको देख के कि भी मतलब सही प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है और क्यों नहीं मैं भी वापस जाऊं और अपने हिंदुस्तान में और उनके साथ मतलब उनका एक हिस्सा बनूं कहीं ना कहीं, ताकि मतलब हमारा देश और तरक्की कर सके। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए गुरुवार को चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और राज्य के लोगों से 4 बड़े वादे किए हैं। और कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों की कोई मदद नहीं की है और 3 काले कानून बना दिए जिसे किसानों और कांग्रेस ने मिलकर वापस करवाया। और उन्होंने मोदी के संसद में दिए गए उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें पीएम ने कांग्रेस के कामों पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि सीबीआई और ईडी से सबको डरा देंगे, लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता है, बल्कि मोदी के अहंकार को देखकर हंसी आती है। और मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कोई विकास नहीं किया तो ये सड़कें, फैक्ट्रियां, रेलवे समेत तमाम चीजें क्या जादू से बन गई हैं। और राहुल गांधी ने मोदी पर तंज कसा कि जब तक देश में मोदी सरकार नहीं थी तब तक क्या सब सो रहे थे। और कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल रही और लोगों को इधर उधर भटकना पड़ा। और राहुल गांधी के लोगों से किए गए 4 वादे जो हम आपको बता रहे हैं, हर साल 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया और वहीं राज्य सरकार के खाली पदों पर भर्ती भी करेंगे, ये राहुल गांधी द्वारा वादे किए गए। और इसके अलावा किसानों और छोटे व्यापारियों की मदद की जाएगी। और इसके अलावा राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो सरकार आने के बाद सभी लोगों को गैस सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा और कांग्रेस की सरकार आने पर न्याय योजना लागू की जाएगी और इसके तहत हर साल राज्य के 5 लाख परिवारों के बैंक अकाउंट में करीब 40,000 रुपए डाले जाएंगे। और वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। एम्बुलेंस, दवाइयां और डॉक्टर को लोगों के इलाज के लिए घर घर पहुंचाया जाएगा।